ठीक है, तो देखो हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, ठीक है, 12th फिजिकल केमिस्ट्री। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग कंपोजिशन ऑफ वेपर प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ वेपर प्रेशर और वेपर फेज। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज क्या है? कंपोजिशन ऑफ वेपर इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर दो एक ही कंटेनर में दो सॉल्यूशन है तो हमें हर एक कोई क्या करता है? वेपर प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो लिखो द कंपोजिशन ऑफ वेपर इन equilibrium with solution can be determined by Dalton's law of partial pressure. Determined by Dalton's law of partial pressure. ठीक है, तो अगर दो कंटेनर में अगर मैं मोल फ्रैक्शन ले लूं y1 y2, इफ वी टेक y1 y2 एज मोल फ्रैक्शन ऑफ टू कंपोनेंट सॉरी ऑफ वेपर फेज, तो क्या इक्वेशन लिख सकता हूं मैं? P1 इक्वल टू y1 इंटू P सॉरी एंड P2 इक्वल टू y2 इंटू P। तो y1 y2 क्या है? मोल फ्रैक्शन। y1 क्या है? मोल फ्रैक्शन। y2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? दूसरा पॉइंट देखो, P1 एंड P2 आर पार्शियल प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट्स। तो P1 P2 क्या है? पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे लिख लो P1 क्या है? पार्शियल प्रेशर। ये क्या है? पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ऑफ टू कंपोनेंट्स इन वेपर फेज। P इज द टोटल वेपर प्रेशर और P क्या है? टोटल वेपर प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इसमें बेस्ट एक न्यूमेरिकल है, यहाँ तक लिख लो, फिर एक न्यूमेरिकल कर पॉज कर बंद कर दिया। चलो हो गया ना? अभी देखो ध्यान से, ये प्रॉब्लम नंबर 2.3 सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड क्या है? ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है? 450 mmHg। ठीक है, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड सेकंड, दो लिक्विड है ना, तो इसका कितना है? 700 mmHg बराबर है। तो टेम्परेचर कितना है इसका? 350 केल्विन बराबर ना। फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर इफ टोटल प्रेशर इज गिवन, मतलब P दिया हुआ है तुम्हारा, कितना दिया है? 600 mm टोटल वेपर प्रेशर। ये है टोटल वेपर प्रेशर। बोलो उसको भी लिखने के लिए, लिखो, पहले वाला लिखा नहीं। ठीक है, तो देखो इसमें अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो फॉर्मूला बताया था पिछले क्लास में, कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी इन सॉल्यूशन ना। तो देखो सॉल्यूशन फॉर्म में रहेगा तो उसका मोल फ्रैक्शन x1 x2 लिया था, याद आया? कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन। ठीक है, आर x1 एंड x2। तो फॉर्मूला क्या था P टोटल का? P टोटल इक्वल टू, बताओ, P2 नोट माइनस P1 नोट
इंटू x2 प्लस P1 नोट। ये याद आया क्या? x2 क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन 2। क्या है ये? मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ठीक है ना। और समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या बताया था? x1 प्लस x2 क्या होता है? 1 होता है ना। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज 1, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज 1, बराबर है। क्या तो क्लियर है क्या? तो अभी वैल्यू डाल दो। तो देखो P1 नोट का वैल्यू पता है, ये जो है तुम्हारा सॉल्यूशन 1 का, ये P1 नोट हो गया, ये P2 नोट हो गया, बराबर है। और P टोटल पता है 600 दे दो, ये वाला P1 P2 पता हो गया, तो x2 निकल जाएगा ना। वही तो निकालना था फर्स्ट में, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ, तो निकाल दो। वैल्यू पुट करो यहाँ पे, P के जगह पे क्या डालो बताओ? 600। पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। P इक्वल टू क्या है? P2 नोट माइनस P1 नोट इंटू x2 प्लस P1 नोट। तो P का दिया P टोटल, इसका यूनिट यहाँ पे गलत दिया ना, mmHg होगा ना, ठीक है। तो इसका कितना हो गया? 600। P2 कितना है? 700 माइनस 450। x2 कितना है? निकालना है। P1 पता है 450, बराबर है। यहाँ तो क्लियर ना। तो कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, बताओ कितना आएगा। अभी 600 माइनस करो इसको, 0 5 ना, ये 6 हो जाएगा, फिर 2 आएगा इंटू x2 प्लस 450। 450 को लेफ्ट में ले लो, 600 माइनस 450 इक्वल टू 250 इंटू x2। ये माइनस करो, 0 5, ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 250 x2। 0 से 0 गया तो x2 इक्वल टू क्या आएगा? 15/25। 5 से कैंसिल करो, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, बराबर इतना तो आता है। तो ये कैलकुलेट करो कितना आएगा? 135, 0.6 आएगा ना। तो x2 आ गया। अभी x1 निकालना है तो कैसे करेंगे बताओ? अभी फॉर्मूला बताया था ना, x1 प्लस x2 मोल फ्रैक्शन, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। तो x1 आ जाएगा, ये 0.6 है, तो x1 इक्वल टू 0.4, ठीक है ना। 1 माइनस 0.6। यहाँ तक क्लियर है। अभी कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज निकालना है। वेपर फेज का फॉर्मूला बताया ना अभी, सेकेंड इक्वेशन क्या बताया? बताइए दक्ष। कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज, इन वेपर फेज आर y1 एंड y2 ना। तो P1 इक्वल टू क्या आएगा? y1 इंटू P, और P2 इक्वल टू क्या आएगा? y2 इंटू P। समझा? तो पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। y1 y2 मोल फ्रैक्शन ही है ना, तो उसको यहाँ पे x1 x2 ले लो, सेमी सॉल्यूशन ले रहे ना चाहिए। ये वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन है। देखो ध्यान से, ये जो x2 है और ये x1 है, ये लिक्विड का मोल फ्रैक्शन है, और यहाँ पे हमको किसका निकालना है मोल फ्रैक्शन? गैस का, वेपर का। तो y1 y2 और x1 x2 में फर्क समझा? ठीक है ना। तो यहाँ पे P1 पता है देखो कितना है? कितना है जी? 450। और P1 कैसे निकालते हैं हम लोग? देखो एक और फॉर्मूला बताया था ना, P1 इक्वल टू क्या होता है? x1 इंटू P1 नोट। याद आया? नहीं याद आया? याद आया तेरे को? एक कंटेनर में अगर दो सॉल्यूशन है A एंड B, तो x1 x2 मोल फ्रैक्शन है, तो उसका स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है? P1 इंटू P2 नोट। तो P1 इक्वल टू x1 इंटू P1 नोट होता है। तो ये फॉर्मूला को और मॉडिफाई करना पड़ेगा ना। ये P1 का वैल्यू उधर डालो, फिर P2 का वैल्यू डालो, क्या आएगा? x2 इंटू P2 नोट। तो यहाँ पे डालेंगे क्या आएगा? x1 P1 नोट इज इक्वल टू y1 इंटू P टोटल सिर्फ पता है अपने को, और P1 नोट पता है ना, P नहीं पता था, ये P1 नहीं पता था ना, P1 का फॉर्मूला पता है। तो अभी डाल दो, x1 का वैल्यू कितना है?
0.4, P1 नोट का वैल्यू कितना है 450, तो Y1 निकालना पड़ेगा और P टोटल पता है 600। देखो यहाँ पे कितना है 600, तो यहाँ से Y1 आ जाएगा, करो कैलकुलेट फटाफट। तो Y1 इक्वल टू क्या आएगा, ये पॉइंट को हटाऊंगा तो ये चला जाएगा ना 10 से, तो ये आ जाएगा 4 × 450 डिवाइड बाई 600। कैलकुलेट करके बताओ Y1 इक्वल टू कितना है, ये 0 से ये तो चला गया था ना 0, अभी 5 से करो कैंसिल, 9 5 जब 45, ये करेंगे तो 1 2 0, इसको 3, तो ये कितना है 9/30, तो ये कैंसिल कर लो, 3/10 0.3, समझा क्या? चलो लिखो यहाँ तक, पॉज करो। अभी देखो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ाऊंगा, तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आता है, जेईई नीट सीईटी सब में आएगा, तो अच्छे से मैं डिफरेंस ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन लिखो। एक तरफ लिखना आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दूसरे साइड में क्या है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले मैं आइडियल सॉल्यूशन के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ पॉइंट वाइज। तो आइडियल सॉल्यूशन ओबे रॉल्स लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, तो ये कौन से लॉ को फॉलो करता है, रॉल्स लॉ को। तो लिख लो आइडियल सॉल्यूशन ओबे रॉल्स लॉ, RAOULTS, रॉल्स लॉ ओवर entire range of concentration, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, no heat is evolved or absorbed when two component forming ideal solution, ठीक है। उसमें ना हीट एब्जॉर्ब होगा ना इवॉल्व होगा, ठीक है, ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना इंडोथर्मिक रिएक्शन है। no heat is evolved or absorbed when two components forming an ideal solution, ठीक है, आर मिक्स्ड, और मिक्स्ड भी करेंगे तो भी कोई चीज रिलीज ना करेगा ना ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। 10 इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज 0, इंथैल्पी किसको बोलते हैं, एनर्जी को ही बोलते हैं। मिक्स करने के बाद कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होगा ना एब्जॉर्ब होगा। 10 इंथैल्पी ऑफ, साथ में ही लिखो तुम लोग भी, मिक्सिंग इज 0, तो उसको हम लोग इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, डेल्टा मिक्स H इक्वल टू 0। H क्या है, इंथैल्पी है, H किसका सिंबल है, इंथैल्पी का, ठीक है। फिर नॉन आइडियल के बारे में थोड़ा लिख देता हूं। तो नॉन आइडियल में फर्स्ट पॉइंट क्या है, These solution do not obey Raoult's law over the entire range of solution, तो नॉन आइडियल फॉलो नहीं करेगा Raoult's law को। These solution do not obey Raoult's law, do not obey Raoult's law over entire range of concentration, ठीक है। दूसरा है vapor pressure of these solution can be higher or lower than those of pure component, the vapor pressures of
दिस सॉल्यूशन कैन बी हायर और lower than those of your component. ठीक है। दूसरा पॉइंट है डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें? डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। ठीक है। दिस सॉल्यूशन और दिस सॉल्यूशन शो टू टाइप्स ऑफ डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, यहां तक लिखो, फिर मैं बताता हूँ। देखो नेक्स्ट पॉइंट आइडियल एंड नॉन आइडियल में। पहले आइडियल का बताता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें देयर इज नो वॉल्यूम चेंज, तो उसमें वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा, जो पहले वही रहेगा ना। तो देयर इज नो वॉल्यूम चेंज when two component forming an ideal solution are mixed। ठीक है, दो आइडियल सॉल्यूशन को मिक्स करूंगा तो वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मान लो 10 लीटर था तो 10 लीटर ही रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ठीक है। Thus, forming an ideal solution is equal to sum of two components taken for mixing. Thus, volume of an ideal solution is equal to sum of volumes of two components taken for mixing। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? डेल्टा मिक्स v इक्वल टू 0, मतलब मिक्सिंग का वॉल्यूम का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखो, आइडियल सॉल्यूशन सॉल्वेंट सोल्यूट 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 सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन आर कंपेरेबल, मतलब उसको कंपेयर कर सकते हैं। लिख लो, इन एन आइडियल सॉल्यूशन सॉल्वेंट सोल्यूट सोल्यूट सोल्यूट। ठीक है, सोल्यूट सोल्यूट पता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट। देखो पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट, ऊपर सॉल्यूट नमक डाला ना, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इन एन आइडियल सॉल्यूशन सॉल्वेंट सोल्यूट और सोल्यूट सोल्यूट, और दूसरा क्या हो सकता है? सोल्यूट सॉल्वेंट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट। इनका इंटरेक्शन जो है उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन आर कंपेरेबल। ठीक है, यहां तक लिखो। फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो टाइप्स के डेविएशन होते हैं, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, तो उसमें पॉजिटिव डेविएशन होता है और नेगेटिव डेविएशन। तो फर्स्ट लिखो, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ, फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। ठीक है, तो इसका डायग्राम जो था वो ड्रॉ कर लो। देखो यहाँ पे दक्ष, एक्स एक्सिस पे क्या था? मोल फ्रैक्शन ना,
याद आया, और वाई एक्सिस पे क्या था, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे मैं क्या लिया था, x1 का वैल्यू 1 लिया था ना, तो उल्टा भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो x1 का वैल्यू यहाँ पे 0 लिया, x2 का वैल्यू 1 लिया, तो ये तुम्हारा पॉइंट ऐसे आया था ना, स्ट्रेट लाइन, याद आया क्या। फिर यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं x1 का वैल्यू 1 लेता हूँ और x2 का वैल्यू 0 लेता हूँ, तो इसका भी स्ट्रेट लाइन आया था ग्राफ, बराबर है। लेकिन जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा तो पॉजिटिव डिविएशन दिखाएगा, तो ये ग्राफ इसका ऐसे आएगा, ठीक है, पॉजिटिव आउट। समझा अभी, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो गया। तो इसके ऊपर लिख लो P1, इसके ऊपर लिख लो P2। x1 का वैल्यू इधर x2 में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो ये पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में बताना पड़ेगा, सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर वीकर देन दोज बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब पॉजिटिव डिविएशन दिखाता है तो सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट सॉल्वेंट intermolecular attractions are weaker than those between solute and solvent। चलो यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताओ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आइडियल सॉल्यूशन में फिफ्थ वाला, द वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन ऑलवेज लाइज बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। ये पॉइंट लिख लो, वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन always lies between vapor pressure of your component, ठीक है। तो प्योर कंपोनेंट के बीच में लाई करेगा, तो उसका डायग्राम बना के दिखाया था ना आपको, एक का वेपर प्रेशर ऐसे आता है, दूसरे का ऐसे। अगर ये x1 = 1 है तो x2 = 0, तो यहाँ पे x2 का वैल्यू 1 होगा तो x1 का वैल्यू 0, बराबर ना। तो ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, ठीक है। इसी के बीच में लाई करेगा उसका वेपर प्रेशर। तो आइडियल सॉल्यूशन बनाना बहुत टफ होता है, ठीक है, या बहुत कम प्रेजेंट होता है। तो परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन आर अनकॉमन, तो ये स्टेटमेंट लिख लो, परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन आर अनकॉमन, ठीक है। उसका एग्जाम्पल क्या होगा, सॉल्यूशन सच एज बेंजीन एंड टोल्यून, सॉल्यूशन सच एज बेंजीन प्लस टोल्यून, we have nearly आइडियल, बराबर ना। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, नॉन आइडियल के बारे में, ये मिटा दो। तो ये अपना आइडियल के बारे में खत्म हो गया पॉइंट्स, अभी नॉन आइडियल का बात करें। तो पॉजिटिव डेविएशन बता दिया हूँ, अभी नेगेटिव डेविएशन देखो। पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशंस आर हायर देन दोज ऑफ प्योर कंपोनेंट। तो पॉजिटिव डेविएशन में दूसरा पॉइंट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सच solutions are higher
are higher than those of pure component, pure components. ठीक है, द सॉल्यूशन। तो पॉजिटिव डिविएशन कौन कौन दिखाता है? इथेनॉल एंड एसीटोन का कॉम्बिनेशन। तो लिख लो द सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, इसमें कौन आएगा? C2H5OH आएगा ना। इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH होता है। एंड एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला पता है? CH3COCH3। एसीटोन को क्या बोलते हैं? डाइमिथाइल कीटोन भी बोलते हैं ना, या मीथिल प्रोपेनोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग पॉजिटिव डिविएशन बोलेंगे। और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है? कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। दूसरा एग्जांपल है CH2, इसका नाम क्या है? कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, ये CH3COCH3। ठीक है, सो पॉजिटिव डिविएशन, सो पॉजिटिव डिविएशन। ठीक है, फ्रॉम वर्ड्स। ठीक है, अभी लिखेंगे नेगेटिव डेविएशन के बारे में, यहाँ तक लिखो पहले। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ कैसा होगा? वो नीचे लाई करेगा, उसका बल्जिंग ऐसा ग्राफ है तुम्हारा पॉजिटिव डेविएशन का ना, ये पॉइंट से मिला दो। ठीक है, यहाँ पे x1 का वैल्यू कितना है? 0। x2 का वैल्यू कितना है? 1। यहाँ पे x1 का वैल्यू 1 और x2 का वैल्यू 0। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं x1 इज इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड x2 इज डिक्रीजिंग ना, और इंक्रीजिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा, तो इसका ग्राफ तुम्हारा नीचे लाइन करता है, ऐसा आएगा। और इसका ग्राफ कैसे आएगा? नीचे ऐसे। ठीक है, तो इसके बारे में लिख देता हूँ। यहाँ पे भी नॉन आइडियल के बारे में लिख देता हूँ, आइडियल के बारे में तो खत्म हो गया ना। तो लिख लो द सॉल्यूशन इन विच concentration, the solution in which interaction between solvent and solute molecules are stronger than solute and or solvent or solvent interaction। ठीक है, exhibit negative deviation। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? द वेपर प्रेशर ऑफ such solutions are lower than those of pure component। ठीक है, तो वेपर प्रेशर इसमें क्या होगा? कम होगा। देख सकते हो ना, यहाँ पे कम आया ना। ठीक है, यहाँ पे लिखा है तो लिख लो y एक्सिस पे वेपर प्रेशर है, x एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन। ठीक है, दूसरा है द सॉल्यूशन ऑफ, तो इसका एग्जांपल क्या आएगा नेगेटिव डेविएशन का? द सॉल्यूशन ऑफ फेनोल
एंड एनिलीन। एनिलीन का फॉर्मूला मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। बेंजीन जैसा होता है, ऊपर NH2 होता है। फिनोल का तो पता ही है तुम लोगों को, बेंजीन के ऊपर OH होता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। चलो इतना था अपना नेगेटिव डेविएशन के बारे में, ये लिख लो 1 मिनट।